जय श्री राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कथा साहित्य में आपका स्वागत है। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी का क्या महत्व है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस समय में लोगों को कुछ ध्वजाओं का प्रयोग करते थे, जैसे कि हर राजनीतिक दल आज किसी झंडे का प्रयोग करता है। कांग्रेस पार्टी पंजे के चिन्ह वाले झंडे का प्रयोग करती है, दूसरी पार्टी कमल के फूल का चिन्ह का प्रयोग करती है। इसी प्रकार प्राचीन समय में वे लोग हनुमान का प्रयोग करते थे, क्योंकि यह जीत का संकेत है और कृष्ण ने इसे चुना था, क्योंकि कृष्ण जो भी कार्य हाथ में लेते थे वहाँ हमेशा वो जीतते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अच्छा होगा कि तुम हनुमान को ध्वज के रूप में ग्रहण करो। उन्होंने श्री कृष्ण की बात को ध्यान पूर्वक सुना और इसीलिए उन्होंने ध्वजा पर हनुमान जी का चित्र चुना। पिछले युग में हनुमान जी जीत के प्रतीक थे। जब राम श्रीलंका में सबसे समृद्ध राज्य से युद्ध किया तो उन्हें कुछ मुट्ठी भर वानर सैनिकों के साथ युद्ध लड़ा। उनका दल बहुत कमजोर था और उनके विरुद्ध जो दल था वो बहुत शक्तिशाली था, जिसके पास बहुत शक्ति एवं संपदा थी। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों में श्रीलंका इतना समृद्ध था कि वहाँ हर घर की छत सोने की बनी थी। यह स्वर्ण शहर था। प्रत्येक घर के खंभे कीमती पत्थरों से भरे हुए थे। इसलिए जब राम भारत से श्रीलंका गए तो उन्होंने कहा, यह शहर अविश्वसनीय है, लेकिन भले ही यह सोने से बहुत भरा हुआ है और बहुत समृद्ध है, फिर भी मैं अपनी मातृभूमि जाना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी मातृभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है। इसलिए भगवान राम युद्ध जीतने के बाद अयोध्या वापस चले गए थे। हनुमान प्रत्यक्ष कमजोरी पर विजय के प्रतीक हैं। जो शारीरिक रूप से कमजोर दिखते हों लेकिन आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हों। पांडव केवल 5 थे और कौरव 100 थे। यह लड़ाई के लिए किसी भी तरह एक समान नहीं था। लड़ने के लिए दोनों तरफ बराबर संख्या में लोग होने चाहिए। इसलिए अर्जुन न्याय संगत, नैतिक और भावनात्मक शक्ति देने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, हम अपने ध्वज के रूप में हनुमान जी को रखते हैं। तो सोचो कि यदि वो ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कृष्ण हमेशा यही कहते थे। तो मित्रों, हनुमान जी को अपने हृदय में ध्वज के रूप में धारण करिए और उनका स्मरण करिए, जिससे आपको जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय श्री राम।